गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे थे सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री और इससे पहले वाली क्लास में हमने ठोसों के बारे में जो उनके अभिलाक्षणिक गुण हैं उन सबको स्टडी किया था और साथ में हमने क्रिस्टलीय पदार्थ तथा अक्रिस्टलीय पदार्थों के बारे में भी जाना था। अब आज हम स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट सेल एंड क्रिस्टल लेटिस। क्रिस्टलीय संरचना जो होती है उसके बारे में मैंने आपको बताया था, बहुत ही ज़्यादा नियमित संरचना पाई जाती है, उनकी आंतरिक व्यवस्था बहुत ही ज़्यादा नियमित होती है और इस क्रिस्टल स्ट्रक्चर जो होता है वो 3 डायमेंशन में होता है। तो 3 डायमेंशनल क्रिस्टल स्ट्रक्चर की जो सबसे छोटी इकाई है उसको हम क्या बोलते हैं? यूनिट सेल। जैसे ये आपको 3 डायमेंशन में क्रिस्टल स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, इसमें ये जो स्ट्रक्चर है ये आपका क्या है? यूनिट सेल। Unit cell is the smallest structural unit of crystal lattice which when repeated in different direction generates the entire crystal lattice. A regular 3-dimensional arrangement of identical points in space is called a crystal lattice. अब देखिए ये आप क्रिस्टल लेटिस हमको नज़र आ रहा है 3 डायरेक्शन में 3D में हमको ये रिपीटेड यूनिट्स नज़र आ रही हैं, मतलब एक जैसी यूनिट्स हैं जो लगातार रिपीट हो रही है और उससे हमारे को पूरा स्ट्रक्चर मिलता है। इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? क्रिस्टल लेटिस। और इस क्रिस्टल लेटिस की जो सबसे छोटी इकाई है उसको हम क्या बोलते हैं? यूनिट सेल। अब ये यूनिट सेल कितनी तरह की हो सकती है? यूनिट सेल बेसिकली 2 तरह की होती है, एक तो प्रिमिटिव यूनिट सेल और दूसरी होती है सेंटर्ड यूनिट सेल। प्रिमिटिव यूनिट सेल में सिर्फ कॉर्नर्स के ऊपर मॉलिक्यूल्स होते हैं, जबकि सेंटर्ड यूनिट सेल में कॉर्नर के अलावा मॉलिक्यूल्स, एटम्स या आयंस जिससे भी वो क्रिस्टल मिलकर बना है वो वहाँ पर मौजूद होते हैं। तो सेंटर्ड यूनिट सेल फिर से 3 पार्ट में डिवाइड होती है, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड एंड एंड सेंटर्ड। अब देखिए यहाँ हम अच्छे से इसको देख पा रहे हैं, ये हमारा बॉडी सेंटर्ड स्ट्रक्चर है, कॉर्नर्स के अलावा एक मॉलिक्यूल बीच में है। ये है हमारा फेस सेंटर। क्रिस्टल के 6 फेसेस होते हैं, तल होते हैं, ये वाला एक फेस है, ये वाला एक फेस है, एक इसके नीचे है और 2 इस तरफ है। तो हर फेस के ऊपर एक एक मॉलिक्यूल पाया जाता है, उस व्यवस्था को हम क्या बोलेंगे? फेस सेंटर। और ऑपोजिट डायरेक्शन में अगर 2 मॉलिक्यूल्स हैं 2 अलग अलग एजेस पे तो उसको हम बोलते हैं एंड सेंटर्ड। और एजेस पे अगर मॉलिक्यूल है उसके कॉर्नर्स पे तो हम क्या बोलेंगे? एज सेंटर्ड। अब इनको फिर से अपन एक बार अच्छे से समझ लेते हैं। सिंपल और प्रिमिटिव। सिंपल और प्रिमिटिव का मतलब हमने अभी क्या पढ़ा था कि जो क्यूबिक सिस्टम या घनीय संरचना के कॉर्नर्स हैं, इन कॉर्नर्स पर मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं। तो 1 2 3 4 ऊपर की तरफ होंगे और ये 4 ही आपके नीचे की तरफ होंगे, तो टोटल कितने हो जाएंगे? 8। इसका मतलब हर कॉर्नर के ऊपर एक मॉलिक्यूल, आयन या एटम जिससे भी वो क्रिस्टल मिलकर बना हुआ है वो प्रेजेंट है। दूसरा होता है बॉडी सेंटर्ड सेल। बॉडी सेंटर्ड सेल में कॉर्नर्स पे तो मॉलिक्यूल है ही, इसके अलावा क्रिस्टल के बीच में एक मॉलिक्यूल होता है। नेक्स्ट इज फेस सेंटर्ड या FCC जिसको अपन बोलते हैं। 8 कॉर्नर्स पे मॉलिक्यूल है, प्लस जो क्रिस्टल के 6 फेसेस या 6 तल होते हैं, इन तलों पर एक एक मॉलिक्यूल है। एंड फेस सेंटर्ड सेल 8 कॉर्नर पे है और 2 जो इसके ऑपोजिट एंड्स हैं इनके ऊपर 2 मॉलिक्यूल्स। नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल इन क्यूबिक लेटिस। घनीय संरचना में पर यूनिट सेल कितने एटम्स हैं ये अब अपन कैलकुलेट करेंगे। सिंपल क्यूबिक सेल में, बॉडी सेंटर्ड सेल में, फेस सेंटर्ड सेल में और एंड फेस सेंटर्ड सेल। अब देखिए ये हमारे पास सिंपल घनीय संरचना है, यूनिट सेल की बात कर रहे हैं यहाँ पे हम। ये एक यूनिट सेल है जो कि सिंपल क्यूब वाली है, इसके 8 कॉर्नर्स पे आपको मॉलिक्यूल्स नज़र आ रहे हैं। अपन को क्या कैलकुलेट करना है? अपन को कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल। ठीक है, अब ये जो एक यूनिट सेल है क्रिस्टल में ये अकेली नहीं होगी, इसके ऊपर भी सेल्स होंगे, इसके नीचे भी सेल्स होंगे, इसके साइड्स में भी सेल्स होंगे। तो हमें क्या निकालना है? हमें सिर्फ वो मॉलिक्यूल्स निकालने हैं जो कि इस यूनिट सेल के अंदर प्रेजेंट है, किसी भी दूसरे से शेयर नहीं हो रहे।
तो नंबर ऑफ़ एटम आप कैसे निकालेंगे, 8 मल्टीप्लाइड बाई 1/8, और इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 1। इसका मतलब सिंपल क्यूबिक सेल में नंबर ऑफ़ एटम्स पर यूनिट सेल कितना होता है, 1 होता है। ये कैसे होता है ये अपन समझेंगे, लेकिन आप ये समझ लीजिए कि बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में ये क्वेश्चन पूछा जाता है एमसीक्यूज़ में कि नंबर ऑफ़ यूनिट सेल सिंपल क्यूब में कितने होते हैं, बीसीसी में कितने होते हैं, एफसीसी में कितने होते हैं। ये अपन ने किस तरीके से कैलकुलेट किया, देखिए इस स्ट्रक्चर से आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। ये पूरी हमारी एक यूनिट सेल है। इस एक यूनिट सेल में जो 8 कॉर्नर के ऊपर मॉलिक्यूल्स लगे हुए थे, उनको ऊपर वाला सेल भी शेयर कर रहा है, साइड वाला भी शेयर कर रहा है, इधर वाला भी शेयर कर रहा है और इधर वाला भी शेयर कर रहा है। तो उसके हिस्से में कितना आ रहा है, 1/8। ठीक है, नज़र आ रहा है आपको, ये 1/8 पार्ट आपको नज़र में आ रहा है। तो 8 मल्टीप्लाइड बाई 1/8 और ये कितना हो जाएगा 1। इसी तरीके से बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लेटिस में कॉर्नर्स के ऊपर है, कॉर्नर्स पे आपको नज़र आ रहा है 8 मॉलिक्यूल्स हैं। इन 8 मॉलिक्यूल्स को अभी अपन ने पीछे वाली सेल में कैलकुलेट किया था, बाकी की 8 सेल भी शेयर करती हैं, तो 8 इंटू 1/8 प्लस इसमें ये जो एक मॉलिक्यूल आपको दिख रहा है, इसको कोई भी दूसरा यूनिट सेल शेयर नहीं कर रहा, क्योंकि ये डायरेक्ट किसी के भी कांटेक्ट में नहीं है। ठीक है, तो ये पूरा अकेला इसी का है, तो इसलिए हम क्या लिखेंगे, +1। तो 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2। ये देखिए, ये आपको समझ में आ रहा है। यहाँ पर ये तो सारे 1/8 पार्ट है, लेकिन ये जो बीच वाला है ये पूरा का पूरा इसी का है, इसलिए यहाँ पर टोटल कितना हो जाएगा, 2। देन बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लेटिस। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लेटिस के एग्जांपल है सीजियम क्लोराइड एंड सीजियम ब्रोमाइड। देन फेस सेंटर्ड क्यूबिक लेटिस, तो 8 कॉर्नर पर 8 मॉलिक्यूल्स, इन 8 कॉर्नर के मॉलिक्यूल्स को शेयर कर रहे हैं, तो 8 इंटू 1 इंटू 8 प्लस, अब देखिए ये वाला जैसे एक इसका तल है, इसके ऊपर एक दूसरा क्यूब रखा हुआ होगा, तो इसको शेयर कौन करेंगे, इसको सिर्फ 2 ही यूनिट सेल्स शेयर कर पाएंगी। और ऐसे इसके पास कितने हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6, क्योंकि क्रिस्टल के 6 तल होते हैं और 6 तलों के ऊपर एक एक मॉलिक्यूल है। इस एक मॉलिक्यूल को सिर्फ 2 जने ही शेयर कर रहे हैं, तो 6 इंटू 1/2 इट्स कम आउट टू बी 4। देन फेस सेंटर्ड क्यूबिक लेटिस का एग्जाम्पल है NaCl, NaF, KBr, MgO एट्सेट्रा। ये फेस एंड सेंटर्ड क्यूबिक लेटिस है, दोनों एंड्स पे आपको 2 मॉलिक्यूल्स दिखाई दे रहे हैं, तो 8 इंटू 1/8 प्लस 2 इंटू 1/2, ये कितना हो जाएगा, 2 एटम्स पर यूनिट सेल। अब ये जो यूनिट सेल्स होते हैं ये 3 डायमेंशन में मिलकर के क्या बनाते हैं, लेटिस बनाते हैं। तो यूनिट सेल के पैरामीटर क्या होते हैं, यूनिट सेल को की जो लेंथ होती है, लंबाई होती है, वो हम A, B और C से डिनोट करते हैं। जो यूनिट सेल में एंगल्स होते हैं उनको हम अल्फ़ा, बीटा और गामा से डिनोट करते हैं। यूनिट सेल्स मिलकर के लेटिसेस बनाती है। हमारे पास टोटल 7 तरह के लेटिसेस होते हैं, जो कि 14 तरह के ब्रेविस लेटिसेस बनाते हैं। अब ये इन्होंने हमने सिस्टम देखना है, क्रिस्टल सिस्टम्स विथ यूनिट सेल पैरामीटर्स। क्यूबिक सेल में क्या डायमेंशंस होती है, इनका क्रिस्टल एंगल क्या होता है, इनका लेटिस कैसा होता है और इनमें सिमेट्री कैसी पाई जाती है। तो क्यूबिक स्ट्रक्चर होता है, ऑर्थोरोम्बिक होता है, टेट्रागोनल होता है, मोनोक्लाइनिक, ट्राइक्लाइनिक, हेक्सागोनल एंड रोम्बाहेड्रल, जिसको अपन ट्राइगोनल भी कहते हैं। अब इनके एग्जांपल्स आप एक बार देख लीजिए, इसको लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको ध्यान रखना है कि जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे ग्रेफाइट है उसका क्या स्ट्रक्चर होता है, उसका NaCl का क्यूबिक होता है। कुछ जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती हैं हमारे लिए, जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में आपसे पूछी जा सकती है। अब आता है एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री इन अ क्यूबिक क्रिस्टल। एक घनीय संरचना में सममिति के तत्व कितने पाए जाते हैं, टोटल सममिति तत्व क्यूबिक संरचना में 23 पाए जाते हैं। अब इनके बारे में अपन आगे डिस्कस करते हैं। सबसे पहले सममिति तत्व किसको कहते हैं। क्रिस्टलों का एक लाक्षणिक गुण होता है, यदि किसी क्रिस्टल पर कुछ ज्यामितीय
संक्रिया जैसे एक अक्ष पर घूर्णन, क्रिस्टल के तलों से परावर्तन आदि किए जाते हैं तो क्रिस्टल की अपीयरेंस में कोई भी अंतर नहीं आता, मतलब क्रिस्टल हमें सेम दिखाई देता है। अतः क्रिस्टलों में ज्यामितीय सममिति पाई जाती है, एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री उनमें पाए जाते हैं। तो जो एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री होते हैं, जो सममिति तत्व होते हैं, उनमें सबसे पहला होता है प्लेन ऑफ सिमेट्री या सममिति तल। इसका क्या मतलब होता है? वह काल्पनिक तल जो क्रिस्टल को ऐसे दो भागों में विभाजित करें जो एक दूसरे का दर्पण प्रतिबिंब हो, मिरर इमेज हो, तो उस तल को हम उसका सममिति तल कहते हैं, प्लेन ऑफ सिमेट्री कहते हैं। जैसे अपन ने यहाँ दिखाया रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री। देखिए, ये अगर हमारे पास कोई क्रिस्टल है और ये जो पिंक कलर का तल आपको दिखाई दे रहा है, इसमें अगर हम इसको काटें तो ये क्रिस्टल दो बराबर भागों में बढ़ जाएगा जो एक दूसरे के मिरर इमेजेस होंगे। तो इस तल को हम क्या करेंगे? प्लेन ऑफ सिमेट्री। अब ये प्लेन ऑफ सिमेट्री एक रेक्टेंगुलर में कितने तरीके से हो सकता है? इस तरीके से हो सकता है। और डायगोनल कैसे हो सकते हैं? ऐसे हो सकते हैं। अपोजिट एंड्स को आप मिलाएंगे तो डायगोनल सिमेट्री बन जाएगी। ठीक है, तो एक रेक्टेंगुलर अगर आपके पास ऑब्जेक्ट है, कोई रेक्टेंगुलर क्रिस्टल आपके पास है, तो उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री 3 तो ये वाली होगी और 6 डायगोनल वाली। नेक्स्ट हमारे पास आता है सममिति तत्व, जिसको हम कहते हैं एक्सिस ऑफ सिमेट्री या सममिति अक्ष। क्रिस्टल के केंद्र से गुजरने वाली वह काल्पनिक अक्ष जिस पर यदि क्रिस्टल को घुमाया जाए तो एक पूर्ण घूर्णन में, पूर्ण घूर्णन का मतलब कितना हो गया? 360 डिग्री एंगल घुमाने पर वो एक से अधिक बार एक साथ दिखाई देता है, तो उसको हम उसका सममिति अक्ष कहते हैं। जैसे आप ये देखिए, ये आपके पास क्यूब बना हुआ है, इसका ये वाला एक्सिस है, इस एक्स पे अगर हम इसको रोटेट करें तो 4 बार ये हमें सेम स्ट्रक्चर में दिखाई देगा। इसको अगर हम घुमाएं तो 3 फोल्ड एक्सिस, जितनी बार ये हमें दिखाई देगा, अगर 4 बार सेम दिखाई देता है तो हम इसको 4 फोल्ड एक्सिस करेंगे, 3 बार सेम दिखाई देगा तो 3 फोल्ड एक्सिस बोलेंगे। नेक्स्ट आता है सेंटर ऑफ सिमेट्री। सेंटर ऑफ सिमेट्री या सेंटर ऑफ सिमेट्री को हम क्या बोलते हैं? सममिति केंद्र। क्रिस्टल के अंदर वह बिंदु जिससे होकर यदि कोई रेखा खींची जाए तो वह क्रिस्टल की सतह को दोनों ओर समान दूरी पर काटती है, उसको हम क्या कहते हैं? उसका सममिति केंद्र कहते हैं। देखिए, ये वाला है इसका सममिति केंद्र। अगर हम यहाँ से और यहाँ से काटें तो ये दोनों दूरी बराबर है। अगर हम यहाँ से और यहाँ से देखें तो ये दोनों डिस्टेंस बराबर है। अगर इस डायरेक्शन में देखें तो ये डिस्टेंस बराबर है। तो ये मिलकर जिस पॉइंट को काटती है उसको हम क्या बोलते हैं? उसका सेंटर ऑफ सिमेट्री। अब हम कुछ नॉर्मल जो हम देखते हैं स्ट्रक्चर्स, उनकी एक बार देख लेते हैं। जैसे NaCl का स्ट्रक्चर है, रॉक सॉल्ट बोलते हैं, FCC टाइप है। इसमें समन्वय संख्या इसकी 6 है। समन्वय संख्या आप जानते हैं, समन्वय संख्या क्या मतलब होता है? किसी मॉलिक्यूल को दूसरे जितने मॉलिक्यूल सराउंड करके रखते हैं, उसको घेर के रखते हैं, वो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है या समन्वय संख्या होती है। NaCl की समन्वय संख्या कितनी है? 6:6। नंबर ऑफ एटम्स हमने निकाल लिए हैं 1, फेस सेंटर्ड हैं तो 3, यूनिट सेल कंटेंट्स आर 4 सोडियम एंड क्लोराइड आयंस। ये आपको NaCl का स्ट्रक्चर आपको और भी अच्छे से इसमें नज़र आ जाएगा, सोडियम और क्लोराइड मॉलिक्यूल्स। देन नेक्स्ट इज स्ट्रक्चर ऑफ सीजियम क्लोराइड। सीजियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर कैसा होता है? BCC टाइप, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर। समन्वय संख्या है इसकी 8। नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल इज इक्वल टू 1। देन स्ट्रक्चर ऑफ सीजियम क्लोराइड, ZnS का स्ट्रक्चर है, FCC फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर है, कोऑर्डिनेशन नंबर है 4:4, और ये हमने यहाँ पर कैलकुलेशन की है, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल। देन स्ट्रक्चर ऑफ CaF2 कैल्शियम फ्लोराइड का, इसमें FCC टाइप होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर 8 और 4 है, मतलब इसका डिफरेंट है, 8 कैटाइन होंगे और 4 एनाइन होंगे। तो ये सब हमने कुछ इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर के बारे में, उनके
सिमेट्री के बारे में पढ़ा है। इससे जो नेक्स्ट क्लास अपनी होगी वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे होगी, डिफ्रैक्शन ऑफ एक्स रेज या एक्स किरणों का विवर्तन। थैंक यू सो मच।